मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। कभी भी जीवन में कोई परेशानी आ जाए बस मुझे एक फ़ोन कॉल कर देना और मैं दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा और तुम्हारी मदद कर दूंगा। ऐसे कई लोगों ने आपसे वादे किए होंगे ना, ज़रूर करे होंगे। कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, कोई रिश्तेदार होगा। क्या वो मुसीबत में आपके साथ खड़े रहे? मैं नहीं मानता कि 10 में से एक भी इंसान खड़ा रहा होगा, और खड़ा भी रहा होगा तो एक ही इंसान खड़ा रहा होगा, 9 इंसान भाग गए होंगे, या आपका फ़ोन ही नहीं उठाया होगा, या बोल दिया होगा कि मैं तो बाहर चला गया। गए होंगे वो दूध लेने और बोल रहे होंगे कि मैं जा रहा हूँ यूएसए। होते हैं ना ऐसे लोग। तो दोस्तों, जो ट्रस्ट नाम की चीज़ है ना, ट्रस्ट, भरोसा, यह आप किसी भी इंसान पे, खासकर उनके खाली शब्दों के बेसिस पे नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, वरना धोखा खाओगे। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक तो किसी की कही हुई बात पे तो कभी भी ट्रस्ट मत करना। प्रॉमिस करने में पैसा खर्च नहीं होता, डॉक्यूमेंट साइन नहीं होते, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं होती। मैं किसी से भी अच्छा बनने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए कोई भी प्रॉमिस कर दूंगा। आप रेडी से कोई सामान खरीदने जाते हो, अब वो इंसान आपसे इतने वादे करेगा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, बिल्कुल बढ़िया है, टेस्टेड है, कोई दिक्कत होगी मेरे पास ले आना। अगर अगले दिन आप बाई चांस उसके यहाँ पहुँच गए, वो चीज़ ख़राब निकल गई, तो वो इंसान आपको पहचानने से भी मना कर देगा। कौन हो भाई? मैं नहीं जानता यार, मेरे पास तो हज़ारों लोग रोज आते हैं। ऐसी बात करके आपको टरका देगा। तो दोस्तों, पहली बात तो किसी के बोले हुए शब्दों पे कभी भी भरोसा मत करना। कितना ही कोई प्रॉमिस कर ले, उस पर भरोसा मत करना। दूसरी बात दोस्तों, पहले इंप्रेशन में कई लोग बिल्कुल जेंटलमैन लगेंगे, हाई फाई शर्ट, पैंट, वॉच, बात करने का सलीका भी अलग ही होगा, बिल्कुल सोबर, हम्बल, जेंटलमैन। तो दोस्तों, लेकिन आपने धोखा नहीं खाना है। ज़्यादातर फ्रॉड और धोखेबाज लोग जेंटलमैन ही बन के आते हैं। आप खुद सोचा ना, किसी को आपके साथ फ्रॉड करना होगा तो वो क्या फ्रॉड बन के आएगा? क्या वो आपसे मुंह पे आके बोलेगा हाँ मुझे तुमसे फ्रॉड करना है? वो आपको मक्खन लगाएगा, प्यार करेगा, आपको अपनी वर्थ दिखाएगा जो है ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों, पहली लुक्स में, पहली मीटिंग में किसी को भी जज मत करना। कपड़े पहनने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता, प्यार से बात करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता। सबसे बुरी चीज़ दोस्तों ये है कि लोग आपको रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे ही जज कर लेते हैं। अब मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल बता देता हूँ। जैन नाम जहाँ आता है ना, जैन, वहाँ लोग सोचते हैं ये आदमी बहुत शरीफ होगा, जेन्युइन होगा, हो सकता है अमीर भी होगा, पढ़ा लिखा भी होगा। और मैंने कई ऐसे जैन देखे हैं जो एक नंबर के फ्रॉड होते हैं। कोई जैन ही ये देख रहा हो तो बुरा मत मानना, फ्रॉड होते हैं, मैंने देखा है। मैं खुद जैन हूँ और मैं मानता हूँ कि कई जैन फ्रॉड होते हैं। तो अगर आप किसी को रिलीजन के बेसिस पे जज कर रहे हो, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बौद्ध है, तो ये ऐसा होगा, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। ट्रस्ट इंसान पे होता है, उसके धर्म पे नहीं होता, उसके कल्चर पे नहीं होता, उसके परिवार पे नहीं होता। ट्रस्ट होता है इंसान पे, इंसान की फितरत पे, इंसान के एक्सपीरियंस पे, जैसा वो इंसान है उस पर ट्रस्ट किया जाता है। तो स्टीरियोटाइप करके और रिलीजन वगैरह के बेसिस पे तो बिल्कुल भी किसी को ट्रस्ट मत कर लेना, वरना तो आप धोखा खाओगे ही खाओगे। अगर किसी ने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी, आपकी गाड़ी में पंचर हो गया है, किसी शरीफ आदमी ने आके पंचर लगा दिया, किसी ने आपको पानी ऑफर कर दिया, किसी ने आपको अपना फ़ोन दे दिया, आप गिर गए, किसी ने आपको उठा दिया, किसी ने भी छोटा सा कोई भी एक्ट कर दिया कंपैशन का या ह्यूमिलिटी का, या आपकी थोड़ी सी भी मदद कर दी, तो आप ये मत सोच लेना कि ये इंसान भगवान का भैया है या भगवान ने सीधा इस इंसान को आपके लिए ही भेजा है। एक एक्ट पे, एक हेल्प पे किसी को जज मत करना। थैंकफुल होना, हाँ इस इंसान ने मेरे साथ अच्छा किया है, मैं थैंकफुल हूँ, उसको शुक्रिया अदा करना, शायद उसके काम भी आ जाना। लेकिन उस पर भरोसा मत करने लग जाना कि आगे आपने दोस्ती बना ली, बस ये इंसान तो ट्रस्टवर्दी है, मैं इस पर अंधा होकर भरोसा कर सकता हूँ, ऐसा मत करना। एक इंसिडेंट के बेसिस पे 10 इंसिडेंट हो जाएं, कई महीने बीत जाएं उसके साथ रहते रहते या उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसके बाद आपको एहसास होता है कि हाँ ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, तो ठीक है, बिल्कुल ट्रस्ट कर लेना, आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेना। कुछ महीने बहुत होते हैं इंसान को समझने के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे लोगों पे ट्रस्ट करें, किन लोगों पे ट्रस्ट करें और क्यों करें। दोस्त, पहली बात तो ये है, जब आपने किसी इंसान को कुछ महीने ऑब्जर्व कर लिया, उनके साथ बिता दिए या काफ़ी इंटरेक्शन रहा, उनके बिहेवियर को आपने जज कर लिया, तो आप उस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो। कई महीने एक इंसान को जज करने के लिए बहुत होते हैं, उसमें कई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, कई ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान एक जेन्युइन इंसान है। उसके बाद अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते तो फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। कुछ महीने निकलने के बाद आप एक इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके साथ धोखा उसके बाद नहीं हो सकता है, लेकिन तो भी एक कहीं ना कहीं एक लाइन तो खींचनी ही पड़ेगी ना। या तो बिल्कुल ही किसी पे भी भरोसा ना करें, और भरोसा करना है तो कुछ महीने जज करने के बाद आप इंसान पे भरोसा कर सकते हो। दूसरी बात,
अक्सर आपको किसी का साथ मिलेगा, कोई रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा, कलीग होगा, सबॉर्डिनेट होगा, सीनियर होगा, तो अक्सर लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी इंसिडेंट होते हैं या ऐसा मौका आता है कि उस इंसान के ट्रस्ट वर्दीनेस का टेस्ट हो जाता है। आपने कोई ज़रूरी उनसे बात कही और वो लीक हो गई, या लीक नहीं हुई, उन्होंने अपने पेट में ही रख ली, या कुछ ऐसा उनको आपके बारे में पता है जो उनको नहीं कहना चाहिए, जिससे शायद उनका फ़ायदा हो जाए और उन्होंने वो बात बोल दी या नहीं बोली। या फिर आपको कभी बिल्कुल जेन्युइन इमरजेंसी मदद की ज़रूरत पड़ गई, रात को 2 बजे आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने उस इंसान को एक कॉल मारा, वो एक कॉल पे आपके पास दौड़ा चला आया। बहुत है, इतना एक मौका इमरजेंसी का बहुत होता है एक इंसान पे भरोसा करने के लिए। आप उन पे आंख बंद करके भरोसा कर लेना, क्योंकि 10 में से 8 लोग बहाना मार देंगे, मैं सो रहा हूँ, मुझे बुखार है, मुझे कोरोना हो गया, मुझे ये हो गया, मेरे खानदान बीमार है। तो ऐसे में अगर कोई इंसान इमरजेंसी में आपके साथ आ जाता है, आपके साथ खड़ा रहता है, तो उस इंसान पे भरोसा कर लेना। दोस्तों, अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आएंगे। मैं ये कहता हूं कि एक इंसान के बुरे दिन उसके सबसे अच्छे दिन होते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम में उसकी ज़िंदगी से खराब लोग फिल्टर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे ही आपका बुरा वक्त चालू होगा, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, आधे से ज़्यादा लोग डिसअपियर हो जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं, ऐसा लगेगा छूमंतर हो गए। और मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत खुशी की बात है, ये गंदगी आपके जीवन से हट गई, ये बुरे वक्त की झाड़ू ने इस गंदगी को साफ कर दिया। उसके बाद जो लोग बचेंगे, जो आपके साथ खड़े रहेंगे, वो जेन्युइन होंगे, उन पे आप भरोसा कर सकते हो, और उनका साथ कभी भी मत छोड़ना जैसे उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, एंड में मैं आपसे ये बोलूँगा, किसी भी इंसान पे भरोसा करने के लिए थोड़ा समय ज़रूर देना और उनका टेस्ट ज़रूर लेना। वैसे तो वक्त ही ले लेगा, वरना आप ज़रूर एक छोटा सा टेस्ट लेके देख लेना, उसके बाद आप भरोसा कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।